हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने क्लास वर्चुअल विद्या में मैं राजीव स्वागत करता हूं। हम लोग केमिस्ट्री सीख रहे हैं। चैप्टर 1 है क्लास 10 का। हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया। केमिकल रिएक्शन का टाइप्स चल रहा था, तो आज तैयार हो जाइए सभी उसी सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग रहेगा, देखते जाइए इस सेशन को। वन टाइप ऑफ रिएक्शन आपको ऑलरेडी बता चुके थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ की कंडीशन क्या था हमारा, एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं कहेंगे। तो दूसरे में भी हल्का सा इंट्रोडक्शन हमने दिया था, क्या कहा था कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो दूसरा बताया था कि जिसका डिस्कशन होगा वो क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जस्ट क्या है, उल्टा किसके, कॉम्बिनेशन के। कॉम्बिनेशन में जहाँ एक अनेकों में टूटता, अनेकों एक बनाता था, तो वहीं यहाँ डीकम्पोज का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ ब्रेक होना। तो यहाँ एक सिंगल मॉलिक्यूल, एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होगा इसके वेरियस कंस्टिट्यूएंट में, जैसे कि फेरस सल्फेट। ठीक है, देखिएगा इसको, फेरस सल्फेट अलग अलग लिखते हैं, एक ही साथ लिखा जाता है। ये जब ब्रेक होता है तो आप ऑब्वियसली क्या बनाएगा, फेरस और क्या क्या बनाता है। अगर इस पे हम क्या करें बिना कुछ दिए तो ये बनने वाला है नहीं, तो इसको क्या देते हैं, डेल्टा एच। इसको बोलते हैं हीट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसको हीट देते हैं, तब ये आपका ब्रेक होता है। Fe2O3, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 प्लस H, SO2 बन गया, ये H तो है ही नहीं, तो H का तो कोई कहानी नहीं है, बाकी क्या है SO3। तो जब आप लोग इसे लेबोरेटरी में ब्रेक करते हैं फेरस सल्फेट को, ये क्या है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हम लोग ब्रेक करते हैं हीट दे करके, ठीक है, तो कुछ देना पड़ेगा, तो हीट दे रहे हैं, तो ये फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो याद होगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो क्या है, ये सॉलिड में ये क्या रहेगा, गैस। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, ब्रेक होता है। ठीक है, ये है सॉलिड। तो एक ही कंपाउंड, जिस तरीके से आपको वहाँ सीखना था कि बहुत सारा मिलकर के एक ही कंपाउंड बनाएगा कॉम्बिनेशन में, उसी तरीके से इन द सेम वे यहाँ जो एक ही कंपाउंड होगा, वेरियस इसके कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स में क्या होंगे, ब्रेक होंगे। दैट इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है, कर देते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा आप लोग। सबसे पहले क्या थे कि जो सबसे बड़ा हो, तो सबसे बड़ा ऑब्वियसली यहीं दिख रहा है। तो देखिए यहाँ Fe2 है, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। देखिए इसको सिर्फ 2 लगाने से आपका ये सारा का सारा बराबर हो गया। 2 फेरस सल्फेट, 2 गो सल्फेट, सॉरी अब उस तरीके से हम नहीं काउंट कर सकेंगे, तो सल्फर कितना, 1 2 यहाँ भी सल्फर 1, यहाँ भी सल्फर 1, 2 बैलेंस हो गया। O3 यानी ऑक्सीजन 3 2 5 3 8, यहाँ 4 दूनी 8, यानी सिर्फ यहाँ फेरस को बैलेंस करने से अपने आप ऑटोमेटिकली पूरा हो गया बैलेंस। ये हुआ पूरा कंप्लीट। एग्जाम्पल आपको इस तरीके से देना है, बैलेंस इक्वेशन ही लिखना है एग्जाम में, साथ में उसके स्टेट्स के साथ। तो ये आया, क्लियर हुआ, ये समझ में आया। तो ये तो हुआ आपका एक एग्जाम्पल। और भी बहुत सारे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, वो भी लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जब आपका ब्रेक होता है, ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, CaCO3। ये जब ब्रेक होता है तो क्या देगा, कैल्शियम है, यानी कि कैल्शियम का ही कोई प्रोडक्ट बनेगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा या कुछ और बनेगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और उसके बाद क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा तो कुछ बनना नहीं है। तो ये हम क्या लिए, ये सॉलिड स्टेट में, ऑब्वियसली कैल्शियम कार्बोनेट क्या आएगा, सॉलिड। ये कैल्शियम, ये भी सॉलिड में आएगा, और ये गैस। तो क्या था, ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या पढ़ते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी अकेला था बेचारा, अकेले मस्ती में जी रहा था, लेकिन इसको कोई ज़बरदस्ती कहा, भाई तेरा मस्ती ख़त्म, अब तुझे मैं कुछ दे रहा हूँ, यानी वो हीट दिए, तो ये ना चाहते हुए भी टूट गया अपने कंस्टिट्यूएंट पार्ट में। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो दिस इज ऑल अबाउट डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
डेफिनेशन नहीं लिखे लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। अ टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू इट्स constituent आइटम्स और पार्ट्स लिख सकते हैं। सो दिस विल बी द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन से बेहतर है इसको समझने का प्रयास करें, अगर समझ गए तो खुद ब खुद लिख लेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। क्या डेफिनेशन में लिख दे क्या, बोलिए ज़रा। ठीक है, ये तो क्लियर है आप लोगों का। ये डेफिनेशन जिन्हें लिखना है उनके लिए मैं लिख देता हूँ कि द टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर a single compound breaks into its constituent atoms, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स। This will be the definition of your what decomposition reaction। तो अगर आप NCERT का बात करें बच्चों, तो आपको बहुत सारा एक्टिविटी भी दिया हुआ है कि आपको एक्टिविटी करना है। जब हालांकि अभी स्कूल तो आप लोग के लिए संभव नहीं है, तो जितने सारे एक्टिविटीज़ हैं उन सभी एक्टिविटीज़ को मैं 1 बाय 1 करवाता जाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, क्योंकि पहले आप सीख जाइए कि ये होता क्या है, सारे रिएक्शंस होते क्या हैं, उसके बाद लेकर के इसको चलेंगे। तो पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो आइए अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो जो आपको नेक्स्ट पढ़ना है वो है डिस्प्लेसमेंट, नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट। ये थोड़ा फिजिक्स टाइप लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि एक ऐसा रिएक्शन होने वाला है, ये एक ऐसा टाइप है जिसमें कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को भगाएगा, कहेगा तू भाग, तेरा स्थान या नहीं, अब मैं आने वाला हूँ। डिस्प्लेसमेंट किससे बना है? डिस्प्लेस से। जैसे कि आप बैठे हों, ठीक है, 4 को बैठे हों आराम से मस्ती में, अब 5वां स्टूडेंट आ गया जिसको बैठने का जगह ही नहीं है, तो आप कहीं बेंच पे वो बैठा दिया जाएगा और धीरे धीरे आपको डिस्प्लेस होना पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको मिलेगा कि जब पहला बेंच पे आप बैठे हों, पूरा फुल हो, कोई गर्ल्स कैंडिडेट आ गई, तब सभी को भागना पड़ता है, यानी डिस्प्लेस होना पड़ता है। आप तो यहाँ 2 काम एक साथ होता है, आप भागे, कोई आकर के बैठा, तो वही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यानी अ टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर एटम्स ऑफ कंपाउंड गेट्स डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू सबसे अच्छा वही होता है। तो आयरन प्लस किसका लें, कॉपर सल्फेट, हाँ, कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, अगर इन दोनों का रिएक्शन करवाया जाए तो आपका बनता है फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। ये होगा सॉलिड स्टेट में, ये भी वापस आएगा सॉलिड स्टेट में, ये एक बार फिर से रहेगा एक्वस स्टेट में। ऐसा होता है, ठीक है। दिक्कत इसमें आपने क्लास 8, हाँ क्लास 8 में भी आपने ये पढ़ा होगा कि ऐसा होता है। यानी क्या हुआ यहाँ पे, जैसे ही फेरस जो कि सॉलिड पार्ट में स्टेट में था, उसको कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन से, एक्वस का मतलब बताए थे कि वाटर साथ में होगा, ठीक है, रिएक्शन करवाते हैं, तो वैसे ही क्या करता है फेरस, इस कॉपर को कहता है चल तो हट, तू भाग, मैं तुझसे ज़्यादा प्रायर हूँ, मेरी रिएक्टिविटी तुझसे ज़्यादा है। यहाँ रिएक्टिविटी टेबल का भी खेल है, क्लास 8 में भी आप पढ़े होंगे। तो फेरस का रिएक्टिविटी जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा होता है, इस कारण से ये ईजिली इसको कहता है तो भाग। यानी कोई एक मोटा बंदा आ गया आपको और आप लाइन में खड़े हैं और वो कहेगा चल तो हट पीछे, आराम से वो आपको धक्का दे करके कर सकता है। तो ये वही काम है, ये मोटा भाई, ये छोटा भाई क्या करता है, इसको भगा देता है और खुद सल्फेट के साथ जुड़ करके कॉपर को भगा दिया। सो दिस इज व्हाट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है,
तो इस तरीके से होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ कोई दिक्कत आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे कि आप और लीजिए जिंक का, जिंक सॉलिड स्टेट में प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, ये भी क्या करेगा, इसको भगा देगा, खुद जिंक आ जाएगा, कॉपर को भगा देगा। ठीक है, रीजन ये है, ये याद रखिएगा, रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है सारा का सारा चीज़। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, यानी कौन कितना ज़्यादा एक्टिव है। क्लास में भी आप लोग देख लीजिए, जो बंदा एक्टिव होता है वो हर किसी से मार खाता रहता है, यानी स्पेशली टीचर्स से है ना। हालांकि कुछ इसके उल्टे भी होते हैं, स्टडी में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो वो टीचर्स का अप्रिसिएशन भी लेते हैं। तो यहाँ जिंक और फेरस दोनों जो है कॉपर से क्या है, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, इस कारण से ही। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम ये लिख देते कॉपर प्लस जिंक सल्फेट CuSO4 प्लस Zn, तो ये रिएक्शन गलत हो जाता। और ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके का ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, जानबूझ करके आपको 1 नंबर में भी गलत रिएक्शन दे दिया जाएगा और पता करने के लिए कहा जाएगा कि इसमें से गलत क्या है, मतलब 4 ऑप्शन दिया है, कहा गलत क्या है या सही क्या है। तो हम लोग तो सीधा डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये तो कर ही रहा है तो ये भी कर लेगा, लेकिन ये नहीं कर सकता है क्योंकि ये छोटा भाई है, ये मोटा भाई है। एकदम हट्टा कट्टा भाई को कैसे ये दुबला पतला भाई हटा देगा। ठीक है, तो ये खेल किसका है, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स का। अब आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई दिक्कत है? अभी ये पूरा नहीं हुआ है डिस्कशन, ठीक है, अभी और है। ब्राउनिश कलर के बारे में भी डिस्कशन करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये जब ये पूरा रिएक्शन परफॉर्म हो जाता है, जो फेरस है वो किस में, ब्राउनिश में कन्वर्ट हो जाता है। कौन, देख लीजिएगा, लिख दे रहे हैं। जो फेरस का है वो क्या होता है, ब्राउनिश में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका जो रहता है सोल्यूशन, ये ब्लूइश रहता है। ठीक है, कैसा रहता है, ब्लूइश सोल्यूशन रहता है। लेकिन आफ्टर रिएक्शन इसका ब्लूइश सोल्यूशन का क्या होता है, ब्लू कलर फेड कर जाता है, यानी कि लगभग समाप्त हो जाता है। इन सबों से, इस कारण से इसको ब्लू विट्रॉयल भी कहते हैं। ठीक है, आपको सब कुछ पढ़ना है, क्लियर है? यहाँ तक अब जो हमने डिस्कशन किया उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है बच्चों? आई थिंक इतना इजी तरीके से बताने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो हमारी टीम का हौसला बढ़ाइए, थम्स अप कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि यहाँ वर्चुअल विद्या टीम पे बहुत सारे टीचर्स आ रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, एक फ्री प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या बोले, इसी के साथ आज का सेशन मैं द एंड कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। अपना इस लॉकडाउन में ध्यान रखिए। तब तक के लिए, अगले सेशन तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।